नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे जो गौतम बुद्ध जी जो हैं उनका जो पद्धति है वो विपासना की ही पद्धति है। और इससे भी आप एक कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होती है, आपको वो एबिलिटी आती है कि हाउ टू मेडिटेट। ये भी आपको योग कराने वाला है दोस्तों। अब महात्मा बुद्ध जी ने जो विपासना बताई है, उनकी विपासना की पद्धति में सबसे पहले 5 शीलों का वर्णन है जिसका हमको पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपासना करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप ये सीलों को आप अगर अपनी लाइफ में नहीं लेते हो तो विपासना फलीभूत नहीं हो पाएगी। बुद्धा मेडिटेशन में जो विपासना की पद्धति पे आधारित है उसमें पहले सीलों का नियम पालन करने के लिए कहा गया है और फिर उसके बाद में आनापान है और उसके बाद में फिर विपासना करने को कहा गया है। ये सील क्या होते हैं? सील एक तरीके से नियम है, तो उनका पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है टोटल साइलेंस। टोटल साइलेंस मीन्स आपको अपनी आई कांटेक्ट भी किसी से नहीं करना होता है। ना केवल शब्दों से आपको नहीं बोलना, बल्कि आई कांटेक्ट भी किसी से नहीं करना होता है। तो जो शुरू वाला जो इनका मेडिटेशन होता है, विपासना मेडिटेशन, वो 10 दिन के लिए होता है और वो टोटल साइलेंस में होता है। 11th डे यू आर अलाउड टू टॉक, आप बात कर सकते हैं, और नहीं तो वो 10 दिन आपको अपने आप में रहना होता है, मेडिटेशन करना होता है, अपने आप में रहना होता है। तो ये टोटल साइलेंस नंबर 1 सील है। दूसरा सील है आपको मिसकंडक्ट नहीं करना, मोरली आपको बिहेव करना है। दूसरा तीसरा है कि आपको कोई नशे की आदत नहीं होनी चाहिए, कोई नशा नहीं करना, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये एक आपको अवेयर रहने की प्रक्रिया होती है। इसमें अगर आप नशे में नशा करोगे तो अवेयर कहाँ से रह पाओगे? इसलिए ये भी एक शील है कि आपको कोई नशा नहीं करना, और जैसे मैंने आपको बताया मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर नहीं करना है। आप वहां देखोगे तो ताले ही नहीं लगे होते। वहां पे विपासना सेंटर में किसी में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे कमरों में ताले ही नहीं लगे होते हैं। लोग बाग आते हैं, जाते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, अपने रूम में आते हैं, अपना डेली रूटीन वर्क करने के लिए फिर मेडिटेशन करते हैं। वहां करीबन करीबन 13 आवर्स पर डे मेडिटेशन होता है। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने भी लिया हुआ है दोस्तों कई बार। तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज मामा मेरे को जो लगती है वो तो है ही है कि आप मेडिटेशन में जाते, पर एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि आप टोटल साइलेंस में रहते हो, तो किसी से कोई लेना देना नहीं है आपका, आप अपने आप में रहते हो बस। ये बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या है, और भी आपका गहरा ध्यान होता चला जाता है दोस्तों। तो ये सीलों का पालन करना वहां बहुत जरूरी होता है। जो गौतम बुद्ध जी के जो विपासना सेंटर्स हैं, वहां पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप पैसे दो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पहले अपना पूरा करते हो, उसके बाद में अगर आपको वर्थ लगता है तो आप डोनेशन दे सकते हो। दैट मीन्स आप दूसरे लोगों के लिए पे कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए एक ये वाली फीलिंग होती है कि हमको किसी ने पे किया है हमारे लिए, हम कुछ नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसे करके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रहती है, उसके साथ और भी आसानी होती है अंदर जाने में। विपासना पद्धति से गौतम बुद्ध वाले जो सेंटर्स हैं उनमें जो होते हैं बहुत अच्छा होता है, उससे आप काफी आपको हेल्प मिलती है अंदर जाने में। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सील का पालन पहला होता है, फिर उसके बाद में वो लोग क्या करवाते हैं कि आनापान करवाते होते हैं। आनापान का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो भी डाला हुआ है, कि आप अपनी सांसों को आते जाते महसूस करते हो, किस नॉस्ट्रिल से आई, किस से वापस गई, कितनी देर अंदर रुकी थी, कितनी देर बाहर रुकी थी, अब बाहर गई है तो कहाँ से कहाँ कहाँ सेंसेशन हुआ। इस तरीके के आप ऑब्जर्व करते हो अपनी सांस को, और धीरे धीरे जब ये होने लग जाता है तो आपका विपासना आपकी बॉडी से शुरू करवाते हैं। पहले एक एक अंग पे आपका ध्यान को ले जाया जाता है, और एक एक अंग में आपको आपकी उनकी हलचल को पता करना होता है। और ऐसे करते करते हेड टू टो आप एक एक पार्ट को रिलैक्स
करते चले जाते हो और एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करते चले जाते हो। तो इस तरीके से आपका ये विपासना आनापान के बाद फिर विपासना शुरू हो जाती है, और विपासना में फिर ये गहराई आती चली जाती है। आपका धीरे धीरे पहले होगा, फिर उसके बाद ये होता है कि आप पूरी बॉडी में फास्ट मूव करने लग जाते हो, अपनी एनर्जी को फास्ट आप चाहे जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। इस तरीके से आप अपनी बॉडी में फास्ट मूव कर सकते हो, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चरण जो होता है उसमें आप बॉडी से बाहर भी निकल सकते हो अपनी चेतना को लेके। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिफरेंट डिफरेंट चरणों में आपका जो गौतम बुद्ध जी का जो विपासना का है वो होता है, और उससे भी योग घटित हो जाता है दोस्तों। ये मैं आपको अपने अनुभव से बोल रही हूँ, मैं खुद भी मैंने करा हुआ है, कई बार गई हूँ। मैं जब भी कभी एकांत की इच्छा होती है तो मैं वहीं चली जाती थी, और आजकल तो मैंने अपना एक एकांत का स्थान बना लिया है, तो वहां मैं रहती हूँ, बस मैं रहती हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ना आगे जाके ना थोड़ा एकांत चाहिए होता है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना होता है, योग करना होता है, तो आपको एकांत चाहिए होता है। बुद्ध जी की जो विपासना है उसमें फिर ये भी होता है कि आपको ध्यान करने के लिए, जब आप और आगे चलते हो तो ध्यान करने के लिए आपको शून्यगार मिल जाते हैं, जो छोटे छोटे एक केबिन होते हैं। एक पर्सन को एक केबिन मिल जाता है एकांत के लिए, टाइम अलॉटेड होते हैं, तब आप जाके आप अपने शून्यगार में बैठ के ध्यान कर सकते हो, जहां आप एकांत में ध्यान करते हो। तो इस तरीके से सीढ़ी बाई सीढ़ी आप इस विपासना में, गौतम बुद्ध जी की जो विपासना है वो डिफरेंट सेंटरों पर जो होती है, जयपुर में भी एक सेंटर है, वो ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ले जाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस की जाती है, फिर आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये योग तो एक दिन से 2 दिन से होने वाला नहीं है, ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसका जैसा संस्कार है उसके हिसाब से उसको उसकी फास्ट गति होती है, और उसके हिसाब से उसका डिसाइड होता है टाइम, या कोई फिक्स टाइम किसी के लिए नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपको मौका मिले तो आप भी जाइएगा, किसी भी बुद्ध भगवान के विपासना सेंटर पे आप भी जाइएगा, और 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का कोर्स आप करके आइएगा। आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। तो चलिए करके देखिएगा, फिर बताइएगा आप। एनीवे आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको बहुत चीजें ऐसी जो अनएक्सप्लोर्ड थी वो एक्सप्लोर होंगी, और आप अपना योग करने में सक्षम हो जाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं अपन। जितनी जल्दी चलेंगे उतना अच्छा, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ओके, बाय बाय बाय।